Hello, students and viewers. Today we are going to discuss about a new subtopic. This is called force due to magnetic field. इसको हम अच्छे से करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक नॉर्थ पोल रख दिए हमने और एक साउथ पोल रख दिए, और नॉर्थ पोल साउथ पोल के कारण क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसमें हम इस मैग्नेटिक फील्ड है, प्रेजेंस मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम चार्ज को रख देते हैं, क्यू चार्ज को हम रख देते हैं, तो ये क्या होगा? ये डिफ्लेक्शन किस एंगल से मूव करेगा, कितना स्पीड से, ये हम फाइंड करना है। अच्छा, तो देखिए हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं आप लोग। तो फोर्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं? क्यू इंटू ई। हम लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। अच्छा, ई इक्वल टू, आप वन फॉर्मूला जानते होंगे, ई इक्वल टू बी इंटू सी, या हम बोल सकते हैं बी इक्वल टू ई बाई सी। आप जानते हैं ये फॉर्मूला? ओके, बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई स्पीड ऑफ लाइट। ओके, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की जगह पर आप क्या लिख दीजिए? सिर्फ स्पीड लिख दीजिए। तो बी इक्वल टू ई बाई वी। ओके, द ई इक्वल टू बी इंटू वी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्यू, और यहाँ पे ई इक्वल टू बी इंटू वी। ओके, तो क्यू बी वी। ओके, क्यू भी बी, अदरवाइज एक ही बात है, क्यू भी बी। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं? इसको, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? साइन थीटा लगाना पड़ेगा। या तो ये बोलिए क्यू भी बी साइन थीटा, अदरवाइज ये बोलिए क्यू भी क्रॉस बी बोलिए। अंडरस्टूड? ये फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है ये फोर्स हमारा, फोर्स का फॉर्मूला है। अच्छा, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, वो वेक्टर फॉर्म में। तो एफ इक्वल टू हमें क्या मिला? क्यू भी बी साइन थीटा और क्यू वी क्रॉस बी। ओके, अच्छा, तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया। तो ये हमारा थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड, आपने जिस चार्ज को थ्रो किया है, जिस भी एंगल पे, ओके है ना, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो थीटा चार्ज डायरेक्शन, एंगल बिटवीन चार्ज थ्रोइंग डायरेक्शन, चार्ज थ्रो डायरेक्शन एंड, ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया? एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक और भी, ये तो चार्ज के टर्म में है ना, हमें मिला ये चार्ज के टर्म में। एफ इक्वल टू क्यू वी बी। क्यू मीन्स चार्ज, वी मीन्स वेलोसिटी, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। हम करंट के भी टर्म में हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? एफ इक्वल टू क्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, कोई कष्ट है? बिल्कुल नहीं है। क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? आई इंटू टी। ओके, और बी की जगह पर वी रहने दीजिए। अच्छा, ये बी को बी ही रहने दीजिए, साइन थीटा। तो ये हमारा क्या है? ये टी इंटू वी कुछ कहता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, द डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। द डिस्टेंस हमारा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू क्या? डिस्टेंस। द डिस्टेंस की जगह पर हम एल लिख सकते हैं, एल, आई एल बी साइन थीटा। अदरवाइज हम एल भी लिख सकते हैं, आई एल क्रॉस बी। ठीक है ना? तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये विथ हेल्प ऑफ करेंट, आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड करंट डायरेक्शन। ओके, करंट डायरेक्शन। अच्छा, इसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? तो लेफ्ट हैंड रूल। ओके, लेफ्ट हैंड। तो यह मेरा, ये क्या म्यूचुअल परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये इसको समझिए। हमारा फोर्स बताने के लिए विथ हेल्प ऑफ करेंट, विथ हेल्प ऑफ चार्ज, हमें क्या यूज करना है? तो लेफ्ट हैंड थंब रूल। ओके, लेफ्ट हैंड रूल। ओके, लेफ्ट हैंड। तो ये हमारा क्या है? ये फादर, ये मदर और ये चाइल्ड। तो ये क्या है? थंब क्या दिखाएगा? फादर मीन्स क्या? फोर्स। ये मदर मीन्स क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर। और चाइल्ड मीन्स क्या? ये हमारा मिडिल फिंगर। ओके, चाइल्ड मीन्स करेंट। अंडरस्टूड? तो फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स,
मैग्नेटिक फील्ड, करंट। ओके, फोर्स क्या दिखा रहा है, थंब, थंब शो कर रहा है फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा इंडेक्स फिंगर, ओके मदर। करंट मीन्स चाइल्ड, करंट ये क्या शो कर रहा है, मिडिल फिंगर। अच्छा, तो हमें क्या है इस दोनों में डिफरेंस, तो क्यू भी बी, तो एक में चार्ज वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, एक में क्या है, करंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये उसके उसका डायरेक्शन है, समझे ना। ये हमें किसका दिखाना था डायरेक्शन, फोर्स का, वेलोसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें किसका डायरेक्शन दिखाना है, फोर्स का, करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसमें क्या चेंज हुआ है, सिर्फ करंट ही चेंज हुआ है। तो हमारा ये तो किसी में भी रहेगा, चार्ज में भी और करंट के हेल्प में, तो फोर्स ये दिखाएगा ही सभी में, ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड सभी में। और ये करंट भी बता रहा है, और क्या बता रहा है, ये करंट भी बता रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी भी बता रहा है, चार्ज का डायरेक्शन का वेलोसिटी, समझे ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ओके, फादर, फादर, मदर, चाइल्ड। ओके, फादर ये क्या है, हमारा फोर्स है, ये मदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये चाइल्ड क्या है, करंट है, ओके करंट है। या हम करंट और भी एक और वर्ड बोल सकते हैं, करंट और क्या है यहाँ पे, यहाँ पे वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, चार्ज की वेलोसिटी, ओके, चार्ज का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, डायरेक्शन, ओके थ्रोइंग डायरेक्शन। ओके, ये फोर्स कौन सा फिंगर दिखा रहा है, तो ये हमारा फोर्स क्या दिखा रहा है, इंडेक्स, नहीं सॉरी थंब दिखा रहा है, थंब, ओके थंब। मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारा ये दिखा रहा है, इंडेक्स दिखा रहा है, ओके। और ये चाइल्ड, करंट और वेलोसिटी ऑफ चार्ज, डायरेक्शन, ये क्या दिखा रहा है, मिडल फिंगर दिखा रहा है, ओके, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर। आई होप ये आप सभी को समझ में आया, और हमेशा आप भूलेंगे नहीं जीवन भर, क्योंकि ये हमारा ट्रिक वाइज है, हम लोग इसको याद रखेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे, ओके। अच्छा, अंडरस्टूड एवरीवन। प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया गया तो कैसा बिहेव कर रहा है ये देखिए। तो एक प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेट लाइन में है, या तो इनवर्ड है या तो आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक ना, कोई एक डायरेक्शन में। अगर चार्ज को उस पर थ्रो करेंगे ना, तो सर्कुलर मोशन के जैसा चलेगा इस तरह से। तो अब देखिए, जैसे हमने अभी देखा लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज करेंगे, ठीक है ना, फोर्स बताने के लिए, करंट बताने के लिए, चार्ज बताने के लिए, वेलोसिटी बताने के लिए, डायरेक्शन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब इसको देखिए, ये हमारा क्या है, हमने बताया ना, फादर, मदर, चाइल्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड है। और देखिए, अगर पार्टिकल इधर चल रहा है, ये देखिए सर्कुलर मोशन कैसे होता है, यहाँ ऐसे होता है ना, अगर कोई क्यू चार्ज इधर चल रहा है, प्लस क्यू चार्ज ये इधर चल रहा है, ठीक है ना, ओके, स्मॉल क्यू से हम दिखा देते हैं, क्यू चार्ज इस तरफ चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है। फोर्स किधर लगा, अप साइड लगा, अपवर्ड, हाँ ये अपवर्ड लगा, ये क्या है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए तो हाँ इनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो इनवर्ड दिखा रहा है ना, हमने बोला था ना लेफ्ट हैंड, ओके। और ये चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो फोर्स किधर लगा, अप साइड लगा ना फोर्स। अच्छा, यही चार्ज जब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, अब चार्ज इधर जाना है, इसको चार्ज को इधर जाना है। अब देखिए, और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही है, अब फोर्स किधर लगा, देखिए इधर लग गया, इस तरफ लगा ना, हाँ इस तरफ लग गया, अब टुवर्ड द सेंटर। अगर इधर आइए, अगर अगर चार्ज इधर जा रहा है, चार्ज इधर जा रहा है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन साइड में है, तो फोर्स किधर लग गया, ये देखिए, ये हमारा ये चार्ज का डायरेक्शन है, ये चार्ज का डायरेक्शन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, और ये फोर्स लग गया डाउन साइड, हाँ ऐसे कर करके ये क्या बन गया, सर्कुलर मोशन। इसी का हमको फॉर्मूला बताना है, तो एफ एफ, यानी ये एफ सी क्या है, एफ सी क्या है, ये यहाँ पे क्यू भी बी, ओके। और ये साइन 90 डिग्री, क्यों साइन 90 डिग्री, कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री। देखिए चार्ज उधर जा रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ना, तो 90 डिग्री हो गया कि नहीं। अच्छा, तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, ये भाई साहब को नहीं तो बुरा मान जाएंगे, क्यू भी बी। अच्छा, एफ सी इक्वल टू क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, तो एम भी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू भी बी,
v ने b को मार डाला, अब v इक्वल टू क्या बचा, तो v इक्वल टू रिमेनिंग टर्म, ये हमारा m डाउन साइड चला गया और q b r अप साइड चल गया, q b r अप साइड चल गया। एक ये फॉर्मूला आपको मिल गया स्पीड का। ओके, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ चार्ज वॉट एवर, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉट एवर। ओके, चार्ज चार्ज है, ये मास है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेडियस है। ओके, आर मीन्स रेडियस है यहाँ पे, अंडरस्टूड। बी स्पीड है, ये क्यू चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आर रेडियस है, एम मास है। अच्छा, अगर हम इसको ओमेगा के टर्म में तोड़े, एंगुलर के टर्म में, तो हम कह देते हैं ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। ओके, तो वी इक्वल टू हम कह देते हैं ओमेगा इंटू आर, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो v की जगह पर ओमेगा इंटू आर, क्यू बी आर बाई एम, आर ने आर को मार डाला, तो ओमेगा इक्वल टू क्या मिल गया हमको, क्यू बी बाई एम, ये मिल गया हमको। हाँ, ओमेगा का फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू चार्ज पर डिपेंड करता है, ओमेगा मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, ओमेगा मास पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, हम चाहते हैं कि टाइम पीरियड के टर्म में लिखे, तो क्या लिखेंगे आप, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, आप जानते हैं ना इसका फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी इक्वल टू क्यू बी बाई एम, हमें टाइम पीरियड का टर्म लिखना है। तो टी और ये क्यू बी कहाँ चल गया, डाउन साइड चल गया, क्यू बी कहाँ चल गया, डाउन साइड, और ये 2 पाई एम अप साइड चल गया। तो ये टाइम पीरियड के फॉर्मूला होंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में मैं लिखना चाहता हूं, तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, इसका रेसिप्रोकल, तो क्यू बी बाई 2 पाई एम, क्यू बी बाई 2 पाई एम, अंडरस्टूड। ये सब फॉर्मूला मिल गया। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2m, स्पीड का स्क्वायर मतलब ये है, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ओके, तो ये इसने इसको मार डाला, कटम कुटम कीजिए, और ये हमें फॉर्मूला मिल गया। तो ये हमारा यहाँ से एम एम स्क्वायर, तो यहाँ पर रिमेनिंग बचा A1m, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक m बचा है, m इंटू एम, तो ये 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम, अंडरस्टूड। तो यही सब हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना, अंडरस्टूड एवरीवन।